गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। देखो बच्चों, वेरिएबल फोर्सेस वो होती हैं जो पोजीशन के साथ और टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है। और कांस्टेंट वो होती हैं जो वेरी ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स हो तो बच्चों हम हमेशा स्मॉल वर्क डन लिखेंगे। स्मॉल वर्क डन लिखेंगे एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर वेक्टर। डी आर ले सकते हो, डी एक्स ले सकते हो, डी एल ले सकते हो, जो भी है। तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी आर। और बच्चों टोटल वर्क डन के लिए फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे एफ डॉट डी आर। इंटीग्रेशन की लिमिट जो भी हो R1 से R2। ये x का फॉर्मेट हो तो r की जगह x आ जाएगा, y का फॉर्मेट हो तो r की जगह y आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वेरिएबल फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में रहेगा अगर x का फॉर्मेट है तो बच्चों x1 से x2 f डॉट डी एक्स हो जाएगा, और y का फॉर्मेट है बच्चों तो ये y1 से y2 f डॉट डी वाई हो जाएगा। तो वो हम फॉर्मेट देख लेंगे कैसा है। तो जब भी वेरिएबल फोर्स हो तो आप वर्क डन ऐसे सोल्व करेंगे। जैसे बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ गिवन है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और ये फोर्स है, वेरिएबल है। और कोई आपसे पूछ ले वर्क डन निकालो x1 से x2 तक, तो x1 से x2 तक हमें वर्क डन निकालना है। तो बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है ना। और मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई करने से एरिया भी आता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो वर्क डन देगा। एरिया ऑफ एफएस ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो कभी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन हो और आपसे वर्क डन मांग ले तो उसका एरिया निकाल देना बच्चों। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऐसे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे फोर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, ठीक है बच्चों, और आपको वर्क डन निकालना है 0 to 1 मीटर। तो कैसे निकालोगे, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 एफ डॉट डी एक्स। अब ये नहीं बताया कि थीटा कितना है, तो ये मान लेंगे पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में बच्चों डिस्प्लेसमेंट है। तो 0 से 1 एफ डी एक्स कोस 0। थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये समझ लेना जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं। तो फोर्स का वैल्यू पुट कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 इंटू में डी एक्स। कोस 0 बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करें, 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस 0 से 1 एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस 0 से 1 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करो आप। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों एक्स 3/3, 0 से 1 एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स 0 से 1। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर माइनस करके 0 पुट करेंगे, तो 1/3 बच जाएगा यहाँ। ऐसे यहाँ 1/2 बच जाएगा और माइनस में 1 बच जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो वेरिएबल हो, अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो ये समझ लो डॉट प्रोडक्ट करना है एफ और एस का। तो वर्क डन बाय दी वेरिएबल फोर्स बच्चों में ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बातें कर
तो अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स वो होती हैं जिन फोर्सेस का वर्क डन बाय दैट फोर्सेस और वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्सेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ऐसी फोर्स जिनका वर्क डन या जिनके अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, वो फोर्सेस कहलाती हैं कंजर्वेटिव। मतलब जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट ना हो, किसी भी रास्ते से जाएं वर्क डन चेंज नहीं होगा, तो ऐसी फोर्सेस कहलाती है कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल में आपकी ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स है। इन फोर्स का जो वर्क डन होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं प्रूव कर रहा हूं। हमें बच्चों ए से बी जाना है। ए से बी जाने के हमारे पास पाथ ए, बी और सी, और बॉडी का मास है m। इन तीनों केस में हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो हम एक बार वाया पाथ ए जाएंगे, एक बार वाया पाथ बी जाएंगे और एक बार सी। ये हाइट मान लेते हैं h, ये मान लेते हैं h1, ये h2 और ये h3। ठीक है बच्चों, ऐसे हाइट भी कंसीडर कर लेते हैं। तो ए से बी का वर्क डन क्या होगा? ए से बी तक अगर हम देखना चाहें तो ए से बी तक का वर्क डन क्या लिखूं? तो हम देख रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन देख रहे हैं। वाया पाथ ए, बी एंड सी, तीनों से देखेंगे। तो चलो W1 देखते हैं ए पाथ का। ठीक है बच्चों, इस पाथ का वर्क डन W1 और इधर W2 और ये W3, बस ये दो ही निकालेंगे तो सिमिलरली मैं 3 लिख दूंगा। तो देखो जब हम ए से बी जाएंगे तो ग्रेविटी नीचे लगेगा mg, इसके अगेंस्ट हमारा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन देखेंगे तो वर्क डन होगा Fs cos थीटा, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, तो F एक्सटर्नल S cos 0। ठीक है, एक्सटर्नल का फोर्स का मैग्नीट्यूड तो mg के बराबर ही होगा। हम जब भी वर्क डन निकालते हैं तो नेट फोर्स 0 रखते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाते हैं। तो आपका मैग्नीट्यूड mg और डिस्प्लेसमेंट a से b h cos 0 1। तो बच्चों आपका वर्क डन हुआ mgh। ये वर्क डन है आपका a से b, a से b। ठीक है, चलो अब हम इधर जाते हैं, वाया पाथ b देखते हैं W2। वर्क डन देखना है ग्रेविटी के अगेंस्ट ही। जब मैं इधर जाऊंगा तो देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट राइट में। ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट इधर 90, तो cos 90 0, यहाँ कोई काम नहीं किया। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, थीटा 0। फिर इधर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर 90, फिर यहाँ 0, फिर 90, फिर 0। तो ये 3 वर्क डन ही लिखने पड़ेंगे। तो वर्क डन हो जाएगा आपका, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है ना, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो थीटा 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या मैग्नीट्यूड mg आना है, डिस्प्लेसमेंट h1 आना है, cos 0 1 आना है। फिर यहाँ पे देखेंगे mg h2 आना है, cos 0 1,
और ऊपर MgH3 आएगा। बोलो cos 0 1 ही आना है। Mg बच्चों कॉमन ले लो, H1 H2 H3, ये सब H आ जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 H के बराबर आ जाएगा। तो W2 आपका NgH आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका W3 भी आ जाएगा MgH। तो आपने बच्चों देखा, देखो ये हॉरिजॉन्टल वाले वर्क डन हमेशा फ्रिक्शन के अगेंस्ट होते हैं, तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट देख रहा हूँ। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन तीनों केस में ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगेंस्ट का मतलब इसका वर्क डन, और वैल्यू उसके बराबर ही रखना। तो वर्क डन सेम आया, किसी भी पाथ से जाए। ठीक है, अगर बच्चों मैं देखो A से B गया तो मैंने MgH किया, अगर मैं B से A आता तो वर्क डन फ्रॉम B से A देखते, तो जब हम B से A आते तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स तो ऊपर ही रहेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो जाएगा। तो B से A देखेंगे तो फोर्स तो हमारा इतना ही रहेगा mg, डिस्प्लेसमेंट भी h, लेकिन cos 180 बन जाएगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा तो मेरा फोर्स तो ऊपर ही रहेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो cos 180 -1 माइनस mg। A से B और B से A टोटल वर्क डन चेक करो। A से B कितना था mgh और B से A कितना था -mgh। टोटल वर्क डन बच्चों कितना आया 0। तो देखो मैं A से चला B तक, फिर B से वापिस A पे आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वर्क डन भी 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने से बच्चों वर्क डन तभी होता है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो। W is 0 if S 0 when F is conservative। अगर बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भले ही डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए लेकिन वर्क डन 0 नहीं होता, अभी दिखाऊंगा। तो ये कंजर्वेटिव समझ में आया, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे या जिसके अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। ठीक है, तो बच्चों अब सवाल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसका वर्क डन बच्चों पाथ पे डिपेंड करे। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्लूइड का रेजिस्टेंस है, कोई भी मीडियम का पोजीशन है, तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। जिन फोर्स का वर्क डन और जिसके अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे उनको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं बच्चों। सो मैनी फोर्सेज आर देयर इन द वर्ल्ड, लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, फ्लूइड ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, ऐसे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर मैं देखना चाहूं, मैंने फोर्स F लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, और फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ S, तो मैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन देख रहा हूं बच्चों। तो मैं जा रहा हूं A से B, तो बच्चों A से B का वर्क डन कितना हुआ मेरा, अगेंस्ट कर रहा हूं तो मेरा फोर्स भी उधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, थीटा 0, तो F S cos 0। लेकिन मेरी मैग्नीट्यूड तो फ्रिक्शन के बराबर ही रहेगी क्योंकि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये हमारी बात हो गई है। cos 0 1, तो अगेंस्ट में कितना काम किया मैंने, Fs। अब ब्लॉक को इधर लेके आना है तो मुझे इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। अपने आप तो नहीं आएगा ना, ग्रेविटी में तो ऊपर ले जाके छोड़ दो अपने आप आ जाता है, यहाँ ले जाके छोड़ दो भाई, देखो आ जाएगा क्या पता आपका ब्लॉक है भाई, आपका सरफेस से आ जाए। अब B से A भी अगेंस्ट देखेंगे। अब मैंने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो F एक्सटर्नल S cos 0, वैल्यू मेरा फ्रिक्शन के बराबर ये S और cos 0 1, तो इधर भी मैंने Fs काम किया। टोटल काम कितना किया मैंने, 0 नहीं किया, ऐड करो। A से B का, B से A का,
एफ एस कितना वर्क डन किया 2Fs। जीरो नहीं हुआ भाई, जीरो तभी होता है जब कंजर्वेटिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो चाहे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए वर्क डन जीरो नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो ये है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।